ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है? देखिए अमीश भाई, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कम से कम बीजेपी में सामाजिक न्याय की लड़ाई की उम्मीद नहीं कर सकते। और जिस तरीके की खबरें और राज्यसभा का नामांकन बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ वैसे ही हो रहा है, या वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे एक अपहरण करने के बाद किसी से आप काम कराइए। अच्छा, अपहरण हो गया है, और मैं बड़ी ये तो जिम्मेदारी के राज्यसभा साथ नॉमिनेशन में तो बधाई दी जाती है, तो आप नीतीश जी को बधाई देंगे कि नहीं देंगे सुनील जी? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा चले जाएं तो हम उनको भी इतनी ही बधाई देंगे। भाई राज्यसभा अगर इतनी बड़ी पोस्ट है, देखिए आप समझिए बिहार की राजनीति को, बिहार दशकों से सामाजिक न्याय की, आरक्षण की, पिछड़े, दलित और अनुसूचित जनजातियों की लड़ाई लड़ते आया है। क्या यूपी में, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका इंपैक्ट पड़ेगा आपको लगता है सीधे तौर पर? क्योंकि 27 में यूपी का चुनाव है, अब 10 महीने बचे नहीं है, 9-10 महीने बचे हैं। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश की चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने 24 में हाफ किया है, 27 में बीजेपी को साफ करने जा रहे हैं। लेकिन एक ये परंपरा, देखिए उन लोगों को ख्याल रखना है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से सटते हैं, पद मिले ना मिले, लेकिन इस बात का ख्याल रखें वो लोग कि कभी बीजेपी के पास नहीं जाना। जयराम रमेश कह रहे हैं बिहार चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस जो बात कह रही थी वो सच साबित हुई है। सच तो साबित होगी, कांग्रेस तो कह रही थी कि नीतीश जी को आप निपटा देंगे, यही बात राजद कह रही थी, तो अब कहा जाए कि निपटाया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि एनडीए कह रही थी कि हम कांग्रेस राजद सबको निपटा देंगे, उसमें हम सफल हुए हैं, तो उनके निपटने पर उनको जो दुख है तो वो अब ताका झाकी कर रहे हैं। बाकी शहजाद जी, ताका झाकी नहीं, पब्लिक डोमेन में सब कुछ हो रहा है। देखिए सबसे बड़ा आज अमीश देवगन जी का शो का प्रोड्यूसर जो भी होगा, मैं उनको बोलूंगा 6 महीने पहले की क्लिप निकालो जी। यही कंचना यादव जी, यही सुनील साजन जी, कांग्रेस पार्टी क्या बोलती थी, नीतीश जी अचेत है, नीतीश जी की सेहत ठीक नहीं, नीतीश जी खटारा बन चुके हैं, नीतीश जी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, अजीब और गरीब हरकतें करते हैं। और आज नीतीश जी तुसी मत जाओ, नीतीश जी तुसी मत जाओ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं नीतीश जी ने तो ट्वीट करके और अमित शाह जी के साथ यूं ऐसे कान से कान तक मुस्कुराते हुए उन्होंने स्वागत किया अमित शाह जी का, वो तो तस्वीर देखी। पर नीतीश जी के बाद जो देख पा रहे हैं जो बातें, ये तस्वीर नहीं देख पाए। रमीज राजा ने चप्पल से मारा हमारी बहन रोहिणी जी को, ये तस्वीर नहीं देख पा रहे। अरे उस दिन जब डिबेट किया आपने इस पे, तो कंचना यादव जी गायब, साजन जी गायब, डिबेट से गायब। अरे बेटी का दर्द नहीं देख पा रहे। और जो नीतीश जी ने बताया कि मैं खुद जाना चाहता हूं, उनका दर्द दिख रहा है इनको। नीतीश जी को खटारा तो किसी ने नहीं कहा था, ये बात तो मैं खटारा तो किसी ने नहीं कहा था। एक सेकंड मैं स्टेटमेंट लेकर चलता हूं। बिहार डजंट वांट खटारा गाड़ी नीतीश जी, तेजस्वी यादव का। मैं नीतीश कुमार अनवेल, कैनॉट गवर्न, फिर नीतीश कुमार मेंटली अनफिट, बिजार चीजें करते हैं, ये सब तेजस्वी के बयान। पर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, 10 सेकंड, 20 सेकंड। पहला सवाल मेरा यह है कि जो नीतीश जी खुद बोल रहे हैं कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं और अगली सरकार को मैं सपोर्ट करूंगा, उनका तो जो है दर्द दिख रहा है। आनंद शर्मा जी का भी मैंने बयान आपको भेजा है, अरे मेरे साथ कैसा आत्मसम्मान के साथ चोट कर दिया और मैंने सच बोला तो मुझे राज्यसभा नहीं भेजा। उनका ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं दिख रहा। आचार्य रोहिणी आचार्य का ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं दिख रहा। अब मैं चाहता हूं कि कंचना जी बाकी सब छोड़े, रोहिणी आचार्य ने बोला है रमीज ने चप्पल से मारा, उस पर क्या स्टैंड? राजद की तो पॉलिटिकल हैसियत नहीं है किसी को राज्यसभा इस समय भेज पाए, नहीं है ना हैसियत। बहन की घर में सुरक्षा करने की हैसियत है। ये एक अलग, मैं कह रहा हूं नीतीश जी, ये विषय है, इसका जवाब लूंगा। ओके कंचना यादव, ओके अब ऑडियोज डाउन कंचना यादव का, लेट ऑपोजिशन कम इन, लेट राजद कम इन। ओके कंचना यादव, आप लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं नीतीश जी को। नीतीश जी को हराने के लिए तो 6 महीने पहले आपने एरी चोटी का जोर लगा दिया था और बहुत कुछ कहा था। क्या कुछ कहा था मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप भी आती थी इस कार्यक्रम में और बोलती थी। आज नीतीश जी के लिए अमीश जी सुनिए, बड़ा प्यार उतर कर आ गया है। अमीश जी सुनिए,
सुनिए अमीर जी, सबसे पहले तो शहजाद पूनावाला जी यहाँ पर क्लियर करें कि इन्होंने नीतीश जी को राज्यसभा भेजा इसलिए क्योंकि वह जाना चाहते थे या इसलिए कि वो मेंटली अनफिट है, जैसा कि इन्होंने कहा। और जहां तक मेंटली अनफिट की बात है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, ये सम्राट चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, पता है क्या बोले थे? रद्दी माल हो चुके हैं। कौन? नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी बोले थे। और ये चिराग पासवान जी क्या बोले कि ये अचेत है, इनको कोई दवाई खिलाया जाता है। जब नीतीश जी हमारे पास थे तो शब्द निकालिएगा सर, तो आपके ऐसे ऐसे निकल कर आएंगे ना कि माफी भी नहीं मांग पाइएगा। और दूसरी बात ये है कि जो आप बात कह रहे हैं, तो जदयू के कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जदयू के कार्यकर्ता जो बर्तन तोड़ रहे हैं, जदयू के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि हम आग लगा देंगे, वो भी गलत है। अमीर जी, वो भी गलत है क्या? अगर वो गलत है, अगर हम गलत है तो वो भी गलत है, तो आप बताइए कि क्या हम दोनों गलत है? जो अपोजिशन पहले से कहती आ रही है, जब नीतीश जी हमारे पास आए थे, बोले थे लालू जी अपने शरण में ले लीजिए, सरकार हमारी बनवा दीजिए, ये बीजेपी वाला हमको खत्म कर देगा, तो इसी बेसिस पे सरकार बनी। लेकिन मैं आपको मुझे इतना छोटा समाप्त करवाते हैं। सबसे पहले तो जी, वैसे तो आपको याद होगा अमित जी, एक बार जब सोनिया गांधी ने रिफ्यूज किया था, अमित जी देखिए ये बड़ा अनफेयर है, जब मैं बोलता हूं तो मुझे छोटा समय डिबेट का अनुभव बड़ा खराब रहा है, बड़ी गाली गलौज हो गई थी। प्लीज मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, मैं मां बहन की गालियां भी नहीं देता जैसे कांग्रेस वाले देते, पर मेरे समय पर बहुत छोटा समय और बीच में इंटरप्शन और बाकी लंबे लंबे, मुझे भी सबको बराबर का समय मिल रहा है। आप अपनी बात 40 सेकंड रखिए। ओके कंचना, fair chance, कंचना जी, I'll give you a fair chance. Okay, 40 seconds. जब सोनिया गांधी जी, मैं आपके पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ न्याय किया जाए। अमीर जी, मेरे साथ न्याय किया जाए, मैं आपके पीसीआर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। जब सोनिया गांधी जी, कितना कौन बोलेगा भाई ऐसे नहीं, कोई तय नहीं कर रहा। कंचना यादव, लेट मी एश्योर यू, कोई तय नहीं कर रहा। जब सोनिया गांधी, मैं बिल्कुल मैं ही तय कर रहा हूँ। मैंने उनको बोला 40 सेकंड बोलने के लिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। मैडम होल्ड ऑन, इतनी हैसियत नहीं है कि अपने ही शो पर अपना टाइम तय मैं अपनी बात रख सकता हूँ। अमीर जी, ये देखिए, लोग देखते हैं और ट्वीट भी करते हैं इसके बारे में, जो मेरे साथ हर बार ऐसा होता है डिबेट में। ये तरीका ठीक नहीं है। अमीर जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। अमीर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट, अरे मैं अपनी हैसियत रख रहा हूँ। कंचना जी, एक सेकंड, एक करके दोनों बोले, एक करके, एक करके भी बहुत शॉर्ट, एक साजन जी ने लंबा बोला। ओके शहजाद, आप 30 सेकंड अपनी बात को रखिए, देन मेरे समय को कमी करते जा रहे हैं। ओके 40 सेकंड बोलिए आप। देखिए, एंकर की अगर इतनी इज्जत का ख्याल है, तो जब उनके बारे में अपशब्द बोले आलोक शर्मा ने और सेना के आदमी को किस प्रकार की बातें बोली, उस पर स्टैंड लेती ना आरजेडी, तो यहां पर आकर मॉरल हाई ग्राउंड ना ले। जेडीयू के कार्यकर्ता, भाई सोनिया गांधी जब बोल रही थी कि मैं नहीं बनना चाहती हूं प्रधानमंत्री, तो एक कार्यकर्ता ने बंदूक पकड़ ली। कार्यकर्ताओं की भावना होती है, पर कार्यकर्ताओं के ऊपर नेता जो होते हैं उन्होंने डिसीजन लिया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि बेटी घर की बोल रही है, चप्पल मारा रमीज ने, संजय यादव ने, उस पर एक स्टैंड देने की उनकी जो है वो विषय नहीं कर पाती है कि कैसे संजय यादव ने क्या ट्रीटमेंट दिया है रोहिणी आचार्य को। दूसरी बात, नीतीश जी को एक बार ही सबसे बड़ा धोखा मिला, पता है कब? 2005 में मैंडेट बीजेपी और नीतीश जी का, और बूटा सिंह ने प्रेसिडेंट रूल लगा के उनको नहीं बनने दिया मुख्यमंत्री, और सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई बूटा सिंह और यूपीए की सरकार को और आरजेडी को कि आपने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। यह होता है उनके साथ धोखा करना। भूल गए क्या मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी? भूल गए उसको? बूटा सिंह ने क्या किया था? साजन जी याद है कि नहीं याद है? और तीसरी बात, इंडिया अलायंस में क्यों नहीं बनने दिया गठबंधन का नेता? खड़गे जी को बना दिया तो उन्होंने इंडिया अलायंस छोड़ी। चौथी बात, अभी जब हारे चुनाव तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर दोष डाला आरजेडी ने। अरे अपने घर का मामला तो देख लो पहले। और मैं फिर से पूछा था कंचना जी, रोहिणी आचार्य पर क्या स्टैंड है? हिम्मत है तो बताओ। ओके अब आपने अपनी बात को रखा 40-50 सेकंड, अब 1 मिनट का टाइम, 50 सेकंड का टाइम कंचना यादव जी को दीजिए। ओके कंचना यादव, मेक योर पॉइंट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी थैंक यू अमीर जी। और सबसे पहले अच्छा लगा, और ये अच्छी बात है कि अपने शो पर आप ही समय जो वो तय करिए कौन कितना बोलेगा, और अगर कोई और इंटरप्ट करेगा तो हम तो कहेंगे कि भाई आपके शो पर कोई और आपकी हैसियत तय कर रहा है। दूसरी बात, क्योंकि मुद्दा इसलिए है कि बिहार चुनाव के समय पे आपने बोला कि इनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और सरकार बनेगी, तो आपने जो अपने ही कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों को आपने नीतीश कुमार जी को प्रोजेक्ट किया, आप उनके आधार पर आप उनका वोट लेकर आए, जो नीतीश कुमार जी का हमेशा से एक ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, जो आज बहुत उदास है, निराश है, जो आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि बिहार में आग लगा देंगे। आपको मालूम होगा, आपके भी चैनल पे चला, मैंने सुना दोपहर में।
तो उन कार्यकर्ताओं का क्या, उन लोगों का क्या जो नीतीश कुमार जी के चेहरे को देखते हुए वोट किए। और दूसरी बात, पहली बार आपने बहुत चमत्कार कहा, ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया। पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ है कि मुख्यमंत्री का जो कद और कुर्सी होती है ना, उसको छोटा कर दिया गया राज्यसभा से। मतलब अब मुख्यमंत्री लोग राज्यसभा जाएंगे, कितनी बड़ी बात है भाई। एक मुख्यमंत्री कितने राज्यसभा लोगों को भेजता है, वो खुद अपनी हैसियत से भेजता है। आज वो मुख्यमंत्री जेडीयू इसका जवाब देगी दूसरे पार्टियों की, क्या आओ मुझे राज्यसभा भेजो। तो ये हैसियत नीतीश कुमार जी की कितनी है, किसने तय किया, कब हुआ, ये पटकथा कब लिखी गई, ये सबके सामने। ये हम नहीं कह रहे, ये जदयू के कार्यकर्ता करे, और अगर हम गलत हैं तो वो भी गलत है। और आप इतना गट रखिए और कहिए कि वह भी गलत है। कार्यकर्ता उदास है, निराश है जो कह रहे हैं। जी ओके।